आज से कुछ दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसका टेंशन, जिसका तनाव हर छात्र को है। हर छात्र ये सोच रहा है कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा या फेल होऊंगा। हर छात्र अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। हर छात्र की कोशिश है कि वो परीक्षा पास करे। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा, जिसे बोर्ड परीक्षा कहा जाता है, और बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी मायने रखता है। और यही बात बच्चों के मन में शिक्षकों और अभिभावकों और ट्यूशन टीचरों और गुरुओं के द्वारा भर दी जाती है कि बेटा 10वीं का रिजल्ट है, अगर ये बिगड़ा ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस खबर को शुरू करने से पहले एक लाइन जो बहुत फेमस है, मैं आपको बता देता हूँ कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, यानी कि सिर्फ एक रिजल्ट का जो कागज का टुकड़ा है वो मेरा भविष्य नहीं तय कर सकता। और इसी तरीके से तनाव से मुक्त रहकर, अपने आप को तनाव से बचाकर, टेंशन से बचाकर परीक्षा की तैयारी करना चाहिए हर छात्र को। लेकिन शायद भिलाई की घासीदास नगर में रहने वाली एक छात्रा नारायणी को परीक्षा का तनाव इतना हो गया कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। आपको बता दें कि 17 वर्षीय नारायणी 16 तारीख को स्कूल से एडमिट कार्ड लेकर घर पहुंची। अपनी तीनों बहनों में से वो मंझली बहन थी, और जब एडमिट कार्ड लेकर घर पहुंची तो परिवार में बातचीत हुई, खुशी से उसने साथ में खाना भी खाया, और बहनों ने ये भी बताया कि उसने देर रात तक पढ़ाई भी की। लेकिन मंगलवार की सुबह घर वालों ने कमरे को जब खोला तो उन्होंने देखा कि घर में पंखे से लटकती मिली नारायणी का शरीर। अब ये देखकर घर वाले सुन्न रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। शुरुआती मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि नारायणी को परीक्षा का तनाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बोर्ड परीक्षा का भय काफ़ी सताने लगा था, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस मामले में अब क्या मोड़ आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर के माध्यम से हर वो स्टूडेंट जो इस खबर को देख रहा है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि परीक्षा आपका भविष्य नहीं डिसाइड कर सकता। परीक्षा में आने वाला रिजल्ट ये नहीं बता सकता कि आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या फिर चपरासी बनेंगे। जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो भी ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं, और बड़े बड़े अंक लाने वाले भी कई बार जीवन की परीक्षा में असफल रह जाते हैं। तो परीक्षा का तनाव कम रखिए, एकदम मूड चिल रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारियों को इतना मजबूत रखिए कि परीक्षा के प्रश्न पत्र आपको देखकर डरा न पाए। परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसको देखते ही आपका चेहरा खुशी से खिल उठे। पढ़ाई उतनी ही कीजिए जितना शरीर साथ दे। रात भर जग कर और सुबह जल्दी उठकर आपको नहीं पढ़ाई करना है। यथाशक्ति तथा भक्ति होती है, यानी कि जितनी क्षमता आपकी है याद करने की, जितना मेमोरी आपका है, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक सा नहीं होता। हर किसी को क्षमता जो होती है वो एक सी नहीं होती। कोई ज़्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है। ईश्वर ने सभी को अलग अलग क्षमताएं दी है। अपनी ही हाथों की पांचों उंगलियां यदि बराबर नहीं होती है तो आपकी सबकी योग्यता एक समान कैसे होगी। लेकिन फिर मैं वो बात बता दूं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए तनाव मुक्त रहकर एकदम चिल मूड से परीक्षा देने जाइए। परीक्षा का रिजल्ट आपका भविष्य नहीं बनाएगा। आपका भविष्य आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ऊंची सोच बताएगी। और हाँ, परीक्षा का रिजल्ट के लिए आप अपने जीवन को ना खराब करें। आपका जीवन बहुमूल्य है आपके चाहने वालों के लिए। परीक्षा आज इस साल नहीं हुई तो अगले साल फिर हो जाएगी, लेकिन यदि इस परीक्षा के डर से आप अपना जीवन समाप्त करेंगे तो फिर आपके माँ बाप को आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आपके दोस्तों, आपके यारों को अपना रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आपके चाहने वालों को अपना रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। परीक्षा तो इस साल नहीं तो अगले साल फिर हो जाएगी। 4 लोग समाज में कहने वाले हैं, वो आज कहेंगे 4 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। परीक्षा अगले साल फिर हो जाएगी। लेकिन इसका तनाव, अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिया तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप को आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। एक और लाइन मैं कहना चाहूँगा कि अपने कंधों को इतना मजबूत रखिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। अगर कंधे कमज़ोर पड़ेंगे तो एक दिन इस बोझ को उतारना पड़ जाएगा, और हो सकता है तब तक उस बोझ को उतारते से पहले आपके कंधे ही खराब ना हो जाए। तो बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और हाँ, एकदम चिल माइंड से जाइए, पेपर आराम से लिखिए। परीक्षा के प्रश्न पत्र आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने को दीजिए इजाजत। जय हिंद।